हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DC CNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो आज की वीडियो है कंप्यूटर बेसिक कोर्स की नॉलेज की 8वें भाग की, यानी कि पार्ट 8। तो इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको कंप्लीट कोर्स समझ आएगा, चाहे वो मेरी वीडियो 10 मिनट की है, 15 मिनट की है या 20 से 30 मिनट की होती है कम से कम। नॉर्मली अगर 1 घंटे की भी बनती है तब भी आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो इस बात में पहले ही मैंने अपने पार्ट 7 में, यानी कि 7वें भाग में पहले ही आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूँ कि आपको वीडियो पूरा क्यों देखना चाहिए। तो आप उसे देखने के लिए ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने उसे जाकर देख सकते हो। तो इसके अलावा आप पूरा कंप्यूटर कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया है उसकी हर एक जो पहले वीडियो रह गई है उसको भी देखने के लिए आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट को खोलकर पूरा देख लीजिए। तो इसके अलावा मैंने कंप्यूटर विंडो इंस्टॉलेशन की भी वीडियो डाली है, वो भी आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सच में इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आप बस एक बार वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपकी अगर मर्जी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिए, और नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 8वें भाग की, जिसमें आपको अभी मैं करवा रहा हूँ साइड 1 की थ्योरी। जी हाँ, 2 साइडेड होती है हर एक काम करने के लिए। पहली साइड थ्योरी होती है, दूसरी साइड प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें थ्योरी को जानना चाहिए, तभी तो हम प्रैक्टिकल कर पाते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा किसी पार्ट के बारे में, जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो अगर हमें पता ही नहीं है उसकी ब्रेक्स, पेडल या कैसे उसे संभालते बैलेंस करते हैं, तो उसे प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जानना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये वीडियो आगे हम बता रहे थे कि सिलेबस जो स्टार्ट किया है उसमें हम पहले चैप्टर के बारे में अभी बात कर रहे हैं, जो कि है नोइंग कंप्यूटर। तो पहले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है, बेसिक ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU, कीबोर्ड, माउस क्या है, ये सब हम पहले ही जान चुके हैं। तो इन सब को देखने के लिए आप कंप्यूटर बेसिक पार्ट की जो पहली वीडियोस हैं उन्हें देख लीजिए। तो आगे अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ ए मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर इज अ वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका नाम वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट पहले था, यानी कि जिसे हम पहले VDU कहते थे। तो मॉनिटर का नाम बाद में मॉनिटर पड़ा क्योंकि पहले वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट कहते थे। तो डेट शो पिक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि ये हमें दिखाता है जो तस्वीरें होती है कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर में। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, उसमें हम देखते हैं ना कैसे पिक्चर्स चल रही होती है, जो फोटोज या आदमी हम देखते हैं तो वो पिक्चर्स होती है, कोई रियल में उस छोटे से डिब्बे में आदमी नहीं होते। तो इसी तरह मॉनिटर भी हमें पिक्चर्स दिखाता है जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे कि अभी आप यूट्यूब में देख रहे हो। तो मॉनिटर ऑफ टॉन सिमिलर लुक टेलीविजन, यानी कि मॉनिटर का जो लुक है वो एक टेलीविजन से ही लिया गया है, यानी कि उसकी तरह ही दिखता है। तो मेन डिफरेंस बिटवीन एज मॉनिटर एंड टेलीविजन दैट डज नॉट हैव टेलीविजन टूनर चेंज चैनल, यानी कि इसमें 2 ही फर्क, मतलब कि एक ही फर्क है मॉनिटर और टेलीविजन में। जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कि टेलीविजन की तरह हम चैनल को चेंज नहीं कर सकते मॉनिटर में। जैसे कि अभी आप देख रहे हो इस चैनल में, तो आप ये अगर टीवी में देख रहे हैं, यानी कि यूट्यूब, इंटरनेट है, इंटरनेट में आप तो चैनल चेंज कर सकते हो, पर अगर आप कंप्यूटर में ये कोर्स करेंगे, मतलब खुद टाइप करेंगे जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो आप उसमें चैनल चेंज करके नहीं
मतलब चैनल नहीं चेंज कर सकते। हालांकि आप इसमें अपनी मर्जी से सॉन्ग्स, वीडियो सब कुछ प्ले कर सकते हो, पर वो चैनल चेंज करना नहीं होता। चैनल तो एक ही रहेगा, बस आप उसी चैनल में कुछ अलग से खोल रहे हो, एक ही चैनल में। मॉनिटर हैव अ हायर डिस्प्ले रेजोल्यूशन देन अ टेलीविजन, यानी कि मॉनिटर की काफ़ी हाई डिस्प्ले क्वालिटी होती है। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल हायर डिस्प्ले क्वालिटी होती है मॉनिटर की टेलीविजन के मुकाबले। तो हाई डिस्प्ले रेजोल्यूशन मेक इजियर टू सी स्मॉल पिक्चर, लेटर्स एंड फाइन ग्राफिक्स, यानी कि एकदम हाई डिस्प्ले रेजोल्यूशन की वजह से हम देख सकते हैं छोटी सी छोटी फोटोज, पिक्चर्स या कोई भी वीडियो, मतलब ग्राफिक क्वालिटी अच्छे से आराम से देख सकते हैं मॉनिटर में। जैसे कि अभी आप ये देखो, देख रहे हो काफ़ी मैंने बड़ी कर दी है पिक्चर, देख रहे हो एकदम क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी देख सकते हो एकदम क्लियर मॉनिटर में, जितना मर्जी मतलब कि हायर हो, छोटी सी छोटी पिक्चर को भी एकदम आप क्लियरली देख सकते हो, साफ साफ देख सकते हो। तो यही तो मेन फर्क है डिस्प्ले और मॉनिटर और टेलीविजन में। तो आगे बताया गया है, यानी कि अगर मॉनिटर का क्वेश्चन देखे तो मॉनिटर का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। तो मॉनिटर का क्वेश्चन सिर्फ इतना होने के कारण खत्म नहीं होता है, क्योंकि मॉनिटर के बारे में अभी 3 टाइप्स जानना जरूरी है। अगर मॉनिटर का क्वेश्चन जाने तो सिर्फ छोटा सा ही है, पर अगर 3 टाइप यानी कि मॉनिटर के 3 अलग अलग भाग को जाने तो मॉनिटर का क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो अभी अब मैं बात कर रहा हूँ कि मॉनिटर के आगे 3 टाइप्स यानी कि मॉनिटर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहला भाग जो स्टार्टिंग में था मॉनिटर का, वो था CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। तो ये मॉनिटर काफ़ी बिगर होते हैं, यानी कि दीज आर बिग एंड हैवी एंड यूज अ लॉट डेस्क स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये बड़े होते थे मॉनिटर, काफ़ी भारी होते थे। भारी होने के कारण ये डेस्क की जगह भी ज़्यादा घेरते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा, इसकी मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी बहुत ज़्यादा लगती थी। जैसे कि पहले बड़े से टाइप के मॉनिटर यानी टीवी होते थे ना, टीवी होते थे पहले, वैसे मॉनिटर्स होते थे पहले, जिसे हम CRT यानी कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। तो इट ओल्डर टेक्नोलॉजी यानी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो मॉनिटर में इस्तेमाल होती थी, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी कहलाई जाती थी, जो डेवलप हुई थी टेलीविजन से, जी हाँ, टेलीविजन से ली गई थी ये टेक्नोलॉजी। तो मॉनिटर आर मेड बेटर पार्ट्स, हायर डिस्प्ले रेजोल्यूशन, पिक्चर शार्पनेस, टेलीविजन, दिस टाइप ऑन नो लॉन्गर पॉपुलर, यानी कि मॉनिटर में पार्ट्स बेटर लगाए गए, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था। तो इसीलिए इसकी डिस्प्ले क्वालिटी टेलीविज़न के मुकाबले काफ़ी हायर थी, बहुत अच्छे से चलती थी टेलीविज़न के मुकाबले। तो आज के मतलब कि आज के टाइम पर ये मॉनिटर ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे। पहले तो बहुत पॉपुलर थे, पर आज के टाइम पे नहीं पॉपुलर है, क्योंकि आज के टाइम पे आ गई है LEDs। उससे पहले जो दूसरे नंबर पे पार्ट है वो है LCD। तो मतलब कि LED से पहले पॉपुलर थी LCD, जिसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मॉनिटर जो मोस्ट कॉमन काइंड फ्लैट डिस्प्ले थे वो LCD थे, जिससे यानी कि पतला सा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो ये नवी टेक्नोलॉजी थी CRT के मुकाबले, यानी कि वो पहले मॉनिटर्स के मुकाबले ये नई टेक्नोलॉजी आ गई थी अब। तो जिसमें मॉनिटर कम से कम डेस्क स्पेस लेते थे, हल्के थे और कम से कम बिजली लेते थे CRT के मुकाबले। तो ये इस्तेमाल हुए, मतलब कि इसकी स्क्रीन्स काफ़ी लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर्स में, या फिर ये टच स्क्रीन, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन या कोई भी हाथ वाली टेक्नोलॉजी में इसकी स्क्रीन्स इस्तेमाल होने लग गई LCD की। तो अब आ गई थे LEDs, यानी कि लेटेस्ट जो अब टेक्नोलॉजी चल रही है वो है LEDs, जिसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डियोड। तो लाइट इमिटिंग डियोड यानी कि LED डिस्प्ले जो है LCD मॉनिटर की इस लाइट को
डियोड करती थी, यानी कि बैक लाइटिंग देती थी। जैसे कि एक सिंपल कह सकते हैं कि ये मान लीजिए तकरीबन LED वाली लाइन है, तो उसके बाद 1 2 3 4 मतलब जितनी सरफेस हो सके उतनी सरफेस के बाद जाकर जो मेन डिस्प्ले मतलब जो मेन स्क्रीन होती थी वहाँ पर LED से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, बैक लाइटिंग रिफ्लेक्ट होती है, जिससे LEDs हमें दिखाई देती है। तो आज के फ़ोन टेक्नोलॉजी में भी ये इस्तेमाल होती है, टीवी टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है और मॉनिटर्स में तो इस्तेमाल हो ही रही है। तो फर्स्ट LCD मॉनिटर जो इस्तेमाल होता था वो था कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंस लैंप यानी CCFL, तो जो इनसाइड LEDs लिमिटेड स्क्रीन्स में इस्तेमाल किया गया। तो अब आगे जो बात है वो सिर्फ एक रिमेंबर पॉइंट है, यानी कि याद रखने वाला पॉइंट है, जिसे हम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कहेंगे, सिर्फ एक हिस्ट्री है जो LED और LCD के हिसाब से बताई गई है। तो इसे आप पॉज करके पूरा पढ़ के समझ सकते हो अगर समझना चाहते हो। तो इसके बारे में आपको मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक हिस्ट्री है। तो इसके आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे है व्हाट इज अ UPS, यानी कि UPS क्या है। एन अनट्रांसपोर्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि ये UPS का पूरा नाम एक डिवाइस है UPS जो अलाउ करता है रनिंग एट लेस शॉर्ट टाइम व्हेन प्राइमरी पावर सोर्स इज लॉस्ट, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को इजाज़त देता है, अलाउ करता है चलने के लिए, यानी कि जारी रखता है कंप्यूटर को अगर अचानक प्राइमरी सोर्स पावर यानी कि अपनी जो बिजली है, लाइट है, चली जाए, बंद हो जाए, कंप्यूटर मतलब लाइट बंद हो जाए तो कंप्यूटर को चालू रखता है शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, ताकि हम कोई भी अपना जो डाटा है, प्रोटेक्शन है, पावर सुगर्स यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हम बचा सकें या कंप्यूटर को नॉर्मली बंद कर सकें। तो UPS कंटेन एक बैटरी किक इन डिवाइस यूज सेंस लॉस ऑफ पावर फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, यानी कि ये एक अचानक मतलब कि बैटरी डिवाइस है जो अचानक कंप्यूटर मतलब जो मेन पावर सोर्स है बंद होने के बाद कंप्यूटर को चालू रखती है। तो इफ यू आर यूजिंग कंप्यूटर व्हेन UPS नोटिफिकेशन पावर लॉस यू हैव टाइम सेव डाटा आर वर्किंग एंड एक्सिट ग्रेसफुली सेकेंडरी पावर सोर्स बैटरी रन आउट, यानी कि ये अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि UPS को अगर हम कंप्यूटर में चला रहे हैं तो UPS एक नोटिस यानी कि हमें बताता है आवाज़ देकर बीप कर कि हमारी जो पावर है यानी कि जो लाइट है वो चली गई है और जल्दी से जल्दी टाइम रहते हुए हमारा जो भी काम है, डाटा है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसे हम सेव करें और कंप्यूटर को आराम से, क्योंकि आपको मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कंप्यूटर बेसिक की, कंप्यूटर को बंद करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, तो आराम से हम कंप्यूटर को बंद कर सकें जिससे कंप्यूटर खराब ना हो, ताकि कंप्यूटर की जो दूसरी पावर है यानी कि UPS है ख़त्म होने से पहले हम आराम से उसे बंद कर सकें। इसीलिए नोटिस देता रहता है, मतलब बीप देता रहता है। तो व्हेन ऑल पावर रन आउट, यानी कि सारी पावर अगर चली जाए, अचानक से बंद हो जाए, यानी कि मेन पावर भी बंद हो जाए और UPS की भी पावर अगर बंद हो जाए, अगर हमने ये कुछ भी नहीं किया, यानी कि हमारा कोई भी डाटा है, कंप्यूटर है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम की वजह से सारा का सारा हमारा डाटा इरेज हो जाएगा, जो भी हम काम कर रहे थे कंप्यूटर में। तो पावर सोर्स UPS इंटरप्टर सुगर आर नॉट डैमेज कंप्यूटर, यानी कि अगर हम UPS के हिसाब से काम करते हैं या चलाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कोई भी खराबी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए UPS हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है कि अगर अचानक लाइट चली जाए तो हम उसे आराम से बंद करके अपना डाटा सेव करके रख सकें। तो UPS आप मतलब इन्वर्टर को भी कह सकते हैं, हमारे घर में जो लगा होता है, कईयों के घर में मतलब लगा होता है,
तो यूपीएस आप इन्वर्टर के मतलब अपने इन्वर्टर के साथ भी अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हो, क्योंकि वो भी एक यूपीएस ही है। तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा, नहीं तो फिर से आप कहोगे कि मेरी वीडियो लंबी हो रही है, छोटे से छोटे बनाऊं। तो आपको मैं बस इतना ही कहूँगा कि आगे की वीडियो में कोशिश करूँगा कि कम से कम छोटी से छोटी बनाऊं, पर अगर बड़ी बनती है तो आपको ये कंप्यूटर का कोर्स सीखने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप अगर वीडियो छोटी देखना चाहते हैं तो मैं इतनी ही वीडियो बताऊंगा, मतलब कि एक दो क्वेश्चन की या छोटे छोटे क्वेश्चन की ही वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि इतनी लंबी वीडियो आपको काफ़ी है, यानी कि 10 से 15 मिनट की, या फिर मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्यूटर बेसिक का कोर्स कंप्लीट करूं, जिससे मेरी वीडियो होगी कम से कम आधे घंटे की। तो आप मुझे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो मेरी वीडियो होगी आधे घंटे की। आप इसके लिए रेडी हो तो आप मुझे बताइए। और अगर आपको यही ठीक लगती है छोटी वीडियोस, 10 से 15 मिनट की छोटी से छोटी वीडियो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स की वीडियोस है, जो तकरीबन 30 से 40 वीडियो नॉर्मली, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 वीडियोस हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचिए कि आप कोर्स जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं या वीडियो छोटी देखना चाहते हैं। वीडियो छोटी देखेंगे तो कोर्स लंबा हो जाएगा ये कंप्यूटर बेसिक का, और अगर वीडियो आप बड़ी देखेंगे, नॉर्मली बड़ी देखेंगे, तो आपका कोर्स जल्दी ख़त्म होगा ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद आप मेरे से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जो कि है ISO सर्टिफाइड, जो कि मैं आपको पहले ही री-अपलोड वीडियो में या गुड न्यूज़ वीडियो में बता चुका हूँ। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।